डॉक्टर केसी सिन्हा, क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 बहुपद पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 10। सत्यापित करें कि 3 माइनस 1 माइनस 1/3 त्रिघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x⁻³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक है। हमें सत्यापित करना ये जो बहुपद है ये हमारा त्रिघाती बहुपद है, यहाँ पे पावर x⁻³ है, ये हमारा त्रिघाती बहुपद है। हमें सत्यापित करना है कि ये दो तीनों शून्यक है, इनको क्या करता है तो सत्य ये सेटिस्फाई करता है। और हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ये 3x⁻³ माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस 3, ये हमें दिया हुआ है। और ये हमें क्या है तो इनका शून्य को ये हमें सेटिस्फाई करता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है तीनों, हमारा ये 3 गो शून्यक दिया हुआ है, पावर 3 है तो 3 गो शून्यक होगा, एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा, एगो हमारा गामा होगा। क्लियर। चलिए हमारा दिया हुआ है तथा शून्यक अर्थात ये x का मान दिया हुआ है हमारा 3 माइनस 1 और माइनस 1/3। तो बारी बारी से हम पहले इनको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो हम चूंकि x बराबर पहले 3 लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा P3 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आना चाहिए तब जाके ये तीनों इनका शून्यक होगा, तीनों केस में 0 आएगा तब इनका ये शून्यक हो जाएगा। 3 इंटू ये 3 के पावर 3 माइनस ये 5 इंटू ये 3 का स्क्वायर और माइनस ये 11 इंटू 3 और माइनस ये 3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 27, 27 तिया के 81 होता है, और 3 3 9 5 45 होता है, और 11 तिया 33 होता है, और माइनस 3 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 45 और 3 48 और 33, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 81 होगा। तो ये हमारा 81 और माइनस 81, 81 में 81 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 3 क्या है, इनका एक शून्यक है। अब हम ले लेते हैं चूंकि x बराबर -1 हम लेते हैं, तो ये हमारा p -1 इज इक्वल टू ये 3 इंटू -1 का पावर 3 और माइनस ये 5 इंटू ये -1 का स्क्वायर और माइनस 11 इंटू ये -1 और फिर ये -3। अब देखिए -1 का होल -1 का क्यूब क्या होता है -1, तो ये हमारा -3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो हम 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये 5 होगा, और माइनस माइनस प्लस 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, -3 होगा। 3 3 6 5 11, -11 + 11 ये 0 हो जाएगा। ये भी हमारा एक शून्यक है। अब -1/3 हम ले लेते हैं, चूंकि x बराबर -1/3 ले लेते हैं, तो हमारा p -1/3 इज इक्वल टू ये 3 इंटू ये -1/3 का पावर 3 और माइनस 5 इंटू ये -1/3 का पावर 2 और माइनस 11 इंटू -1/3 और -3 हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू -1/3 पावर 3 है, तो -1/3 क्या 9 के 27, और ये -5 इंटू 1/9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 11/3 और -3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 3 नमा के 27। क्लियर। ये देखिए ये हमारा -1/9 माइनस ये 5/9 और फिर प्लस 11/3 और -3/1 है। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। ये -1 -5 प्लस 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 तिया 9 3 आता है, और 11 को 3 से गुना कर लेंगे तो 11 तिया 33 होता है, माइनस 1 से 9 भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 तिया के 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 और 5 32 1 33 -33 + 33 0/9 हमारा क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ये भी हमारा क्या है तो ये तीनों शून्यक इनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल ये हमारा तीनों शून्यक हो गया। चलिए अब हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब जो है वो हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पे जांच लिख दीजिएगा, जांच।
हम फर्स्ट वीडियो में ये त्रिघात बहुपद का शून्यक और सत्यता के बीच में जो है वो संबंध आता है। क्या संबंध आता है? तो वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल और दो दो शून्यकों का गुणनफल और तीन शून्यकों का गुणनफल, ये सभी फॉर्मूला हम बताए थे। अगर आप नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए। ये हमारे पास px दिया हुआ है। कोई बच्चा सीक्वेंस में देखता है ना, 1 बाय 1 देखता है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। 3x³ माइनस ये 5 x² माइनस ये 11x माइनस 3 दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे a बराबर हमारा 3 है और ये b बराबर ये हमारा -5 है और c बराबर -11 है और d बराबर ये हमारा -3 है। क्लियर? ये a b c d का मान हमने लिख दिया है। अब देखिए हम पहला हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हमारा क्या होता है? -b/a होता है फॉर्मूला। तो -b/a, तो हमारा अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा एक ये हमारा अल्फा है, बीटा है, गामा है, तथा अल्फा बराबर हमारा है 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर ये -1/3 है। क्लियर? अब रखिए यहाँ पे सब तीनों अल्फा बीटा गामा का मान हम रखते हैं यहाँ पे। ये हमारा 3 और प्लस ये हमारा -1 और प्लस ये -1/3। बी का मान -5 है बटा ए का मान 3 है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? 3, ये बाय 1 है, ये भी बाय 1 है, 1 से 3 भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 तिया के 9, 1 से 3 भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना कर लेंगे 3 और -3 को 1 से 3 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर ये 5/3 होगा। अब ध्यान दीजिए 9 - 3x 4/3 हो जाएगा बराबर ये 5/3। तो 9 में 4 जगह तो ये कितना होगा हमारा? 5/3 बराबर ये 5/3 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या आया हुआ है? दोनों हमारा बराबर आया हुआ है। जो भी हम निकाले हैं वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब हम दो वाला निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फा इज इक्वल टू -b/a, ये हमारा c/a होता है। अब चलिए इनको भी हम चेक कर लेते हैं, तो ध्यान से जो है वह देखते रहिए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो ये 3 गुना -1, 3 गुना में -1 होता है, 3 गुना -1 हो गया। और आगे देखिए, और हमारा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा का मान -1 और इंटू गामा का मान हमारा -1/3 है, प्लस गामा का मान हमारा -1/3 दिया हुआ है और इंटू अल्फा का मान 3 है बराबर सी का मान -11 है बटा ए का मान 3 दिया हुआ है। ये हमारा क्या होगा बुआ? तो -3 माइनस माइनस हमारा +1/3 और ये 3 कैंसिल, प्लस माइनस -1 बराबर ये -11/3 होगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 बाय 1 है, ये भी बाय 1 है, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को -3 से गुना करेंगे तो 3 तिया के -9, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 3 भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा -3 हो जाएगा बराबर ये -11/3। अब देखिए 9 3 12 में से एक जाएगा तो हमारा क्या होगा? -11/3 बराबर ये -11/3। देखिए ये दोनों हमारा क्या आया हुआ है? बराबर आया हुआ है। ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू हम गामा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है माइनस के डी बट्टा में ए होता है। तो डी हमारा -3 दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा गामा, तो ये हमारा अल्फा 3 है इंटू बीटा हमारा -1 है इंटू गामा हमारा -1/3 है इज इक्वल टू -डी। तो -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? +3 बट्टा ये 3 हो जाएगा। तो अब देखिए ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 बराबर ये भी हमारा कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा 1 बराबर 1 है, ये -11/3 बराबर -11/3, 5/3 बराबर 5/3। तो इस तरीका से हम इनको भी
चेक कर लिए हैं। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।